हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मोजोकाटा टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है 0559 के पार्ट 4 में। पिछली 3 वीडियो में हमने 559 कोड के ऊपर 3 अलग अलग पॉइंटों पे बात करा है कि अगर हमारा 559 कोड आता है तो हमें कौन कौन सी चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। ये चौथी वीडियो में हम बात करेंगे कि चौथे पॉइंट पे हमें क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी अगर उनमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। अगर आपने इनके पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। वीडियो के आई बटन में भी आपको उनका लिंक मिल जाएंगे, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ इसे थोड़ा ध्यान से देखना और सुनना है। अगर समझ में नहीं आता तो रिपीट करना, तो भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्लियर कर सकते हैं। अब बेसिकली होगा क्या कि हमारा जो प्रेशर है वो हमारे इंजेक्टर तक बना हुआ है, जैसे भी हमने पहले भी बात करी थी। जिस भी सिलेंडर के अंदर हमें इंजेक्ट करवाना होगा उस इंजेक्टर का इशू करंट देगा और वही इंजेक्टर का वाल्व खुलेगा और हमारे ब्लॉक में स्प्रे हो जाएगा। बचा हुआ जो हमारा रिटर्न होगा वो हमारा, मान लीजिए इसका हुआ, इसका किसी का भी हुआ, हेड के अंदर ही जो गैलरी बनी हुई है वहां से होता हुआ रिटर्न हमारा इधर आ जाएगा। अब बेसिकली होता क्या है, जो हमारी ये पेंसिल है और ये हमारे जो इंजेक्टर के साथ में यहाँ पर टच होती है, ठीक है, यहाँ पर इसका मुंह मिला हुआ होता है। अगर यहाँ पर हमारा कोई भी लूज पॉइंट होगा तो अब क्या हुआ, हमारा कॉमन रेल का जो प्रेशर आया और यहाँ पर जो लूज पॉइंट है, ठीक है, ज्यादा थोड़ा बहुत ही लूज पॉइंट हो सकता है तो हमारा ये प्रेशर यहीं से ही रिटर्न में चला जाएगा और हमारा रिटर्न में होता हुआ टैंक में चला जाएगा। तो कॉमन रेल का प्रेशर तभी तो डेवलपमेंट होगा ना जब यहाँ पर किसी चीज को होल्ड करेंगे। अगर हमारा यहाँ से लीक है तो ये यहीं का यहीं प्रेशर हमारे रिटर्न में चला गया, जो हेड के अंदर गैलरी होती है और गैलरी में से होता चला गया, तो ये तो एक साइकिल चल गई है। यहाँ से पंप उठाया फिर वो कॉमन रेल से होता हुआ हमारे जो इंजेक्टर का जो कनेक्टर है वहां पर लूज पॉइंट था और वहीं का जो हमारा जो प्रेशर है वो हमारे रिटर्न लाइन में चला गया और वो चल के और टैंक में चला गया, टैंक में से फिर घूम के आगे। ये तो एक साइकिल चली गई। प्रेशर दबाव तभी बनेगा जब हमारा यहाँ पर कहीं भी प्रेशर होल्ड होगा। जैसे हम टायर के अंदर हवा भरेंगे, अगर उसमें कोई छेद कर दें तो आप भरते रहिए, वहां से निकलती रहेगी, भरते जाइए निकलती जाएगी, तो प्रेशर कैसे बनेगा? कोई टायर के अंदर ऐसे हवा थोड़ी ना भर जाएगी, टायर के अंदर हवा होल्ड होगी तभी तो प्रेशर बनेगा। उसी प्रकार अगर जहां पर हमारा कोई भी लूज पॉइंट हुआ तो भी हमारा 559 कोड आ जाएगा और बार बार ही यही होगा और आप बाहर के बाहर भटकते रहेंगे, आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी है। अब सवाल ये आता है, हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा यहाँ पर कोई लूज पॉइंट है या नहीं है? ठीक है, उसके अब के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? हम यहाँ पर रिटर्न चेक करेंगे। जो हमारे हेड में से रिटर्न निकलेगा हम उसे चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारा रिटर्न कितना आ रहा है। तो चलिए अब हम इस पे बात कर लेते हैं। चलिए अब हम फिर वही काम करेंगे। हमने क्या करा, हमारा जो इंजेक्टर का रिटर्न है उसे हमने खोल लिया और उसको पाइप ले लिया और हमने वही का वही हमने कंटेनर जो पहले भी यूज किया था वही हमने कंटेनर ले लिया और इसका रिटर्न हमने अपना कंटेनर में डाल लिया। अब बात कर लेते हैं हमारे इंजेक्टर के अंदर कितना रिटर्न आएगा। वो इस सेम चेक करेंगे। हमारा जो इंजेक्टर का रिटर्न होगा 1 मिनट के अंदर हमारा 150 ml आएगा।
अगर इसमें 150 ml से आपको ज़्यादा मिल रहा है तो क्या होगा, मतलब हमारा यहाँ पर कोई लूज पॉइंट होगा? हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब इसके दो कारण आते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे अगर लूज पॉइंट है और हमारा ये भी है, चाहे ये कनेक्टर हो गया, ये हो गया, कोई भी लूज पॉइंट है, तो जहाँ हमारा 150 से बहुत ही ज़्यादा हमारा जो डीजल है वो हमारे रिटर्न में मिलने को मिलेगा। मतलब हमारा आप लगा लीजिए दुगने से भी ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 500 के आसपास भी जा सकता है। तो इसका कोई वो नहीं है, बहुत ज़्यादा हमारा यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर हमारा रुक नहीं रहा, वो जहीं के जहीं कंटेनर में आता चला जाएगा। तो हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ जाएगा 150 के मुकाबले। अगर 150 आ रहा है तो मतलब हमारा ये चीज़ सही है। अब सपोज कर लेते हैं, हम एक उदाहरण ही ले रहे हैं, कोई फिक्स आपको वो नहीं बता रहे हैं, आपको फिक्स सिर्फ इतना ही बता सकते हैं यहाँ पर 150 ml आएगा। इससे ज़्यादा आ रहा है तो कितना ज़्यादा हो सकता है उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सिर्फ उदाहरण के तौर पे एक मोटा मोटे अंदाज़ा लगाने के लिए हम आपको एक ऐसे ही रैंडमली भी बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमारा 500 ml आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए हम ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हेड के अंदर जो हमारा रिटर्न आ रहा है वो दो रीजन से आ रहा है। या तो हमारा कोई भी इंजेक्टर का रिटर्न खराब होगा, ठीक है, आखिर जो हमारा इंजेक्टर है उसमें भी तो एक रिटर्न है ना। जैसे ही हमारे इंजेक्टर ने स्प्रे करा, बाकी बचा हुआ जो डीजल है वो हमारे ये गैलरी में आ जाएगा, रिटर्न में आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर रिटर्न दो कंडीशनों में आएगा, या तो हमारे किसी इंजेक्टर के अंदर भी एक रिटर्न वाल होता है, या तो वो खराब हो गया, या हमारा ये कनेक्टर जो इंजेक्टर के साथ में बैठता है वहाँ कोई लूज पॉइंट है और वो प्रेशर हमारा रिलीज होके यहाँ पर आ रहा है। तो हमारे यहाँ आने के रिटर्न बढ़ने के दो चांस बनते हैं, या तो हमारा किसी इंजेक्टर का रिटर्न खराब हुआ है, या हमारा जो इंजेक्टर का कनेक्टर है वो लूज है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, हमारे हेड में से जो रिटर्न आ रहा है वहाँ पर रिटर्न दो रीजनों से आएगा। एक हमारा जो इंजेक्टर है उसके अंदर, हर एक इंजेक्टर में अपना एक रिटर्न है। जब इंजेक्टर हमारा स्प्रे कर देगा, जो बाकी बच जाएगा वो हमारा इस गैलरी में से रिटर्न आ जाएगा 6 के 6 में। कभी इसमें स्प्रे होगा, कभी इसमें होगा, इसमें होगा, हर किसी का बचेगा इस जो डीजल वो हमारे इसी गैलरी में से सबका मिलके यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा यहाँ रिटर्न आने का कारण हमारा ये जो इंजेक्टर है, इंजेक्टर के कनेक्टर है, यहाँ पर लूज पॉइंट होगा। लूज पॉइंट होगा तो क्या होगा, वो रिटर्न के साथ ही मिल जाएगा और हमारा कंटेनर में आ जाएगा और हमारे यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब सवाल ये होता है, अगर यहाँ पर हमारा 500 ml आ रहा है तो हम कहीं ना कहीं ये लगा के चलते हैं कि हमारे इंजेक्टर तो सही हो सकते हैं, हमारे जो पेंसिल है वो लूज पॉइंट हो सकती है। क्योंकि अगर कोई भी इंजेक्टर का कोई रिटर्न खराब होगा तो कितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हर 6वें नंबर के बाद स्प्रे होने के बाद उसका नंबर आएगा। तो हो सकता है हमारा यहाँ पर 150 की जगह 200 ml आ जाए, ठीक है। तो इतना ही बढ़ सकता है, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर लूज पॉइंट होगा तो प्रेशर ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और हमारा रिटर्न ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हमारा कोई इंजेक्टर का रिटर्न खराब हुआ है तो हमारा 150 कूद जाएगा, लेकिन कम कूदेगा। तो हम ये एक रैंडमली नंबर ले रहे हैं, आप इसको 200 को या 500 को कंफर्म नहीं करना है हमें तो यही लगाना है कि अगर हमारे यहाँ 150 से ज़्यादा आ रहा है तो हमारे ये इंजेक्टर के जो कनेक्टर हैं ये भी लूज हो सकते हैं और हमारा कोई भी इंजेक्टर भी खराब हो सकता है, हमारे किसी इंजेक्टर का भी रिटर्न खराब हो सकता है। तो अब हम इसे कैसे क्लियर करेंगे कि हमारे इंजेक्टर का रिटर्न खराब है या हमारे जो इंजेक्टर का जो हेड के अंदर जो हमारी पेंसिलें डली हुई हैं उसमें कोई लूज पॉइंट है। तो चलिए हम इस पे बात कर लेते हैं कि हम ये चीज़ कैसे कन्फर्म करेंगे।
जैसे अगर हमने यहाँ पर रिटर्न चेक करा और हमें 150 ml से ज़्यादा मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, ये हमारी जो पेंसिलें हैं एक बार इन्हें हम हटा देते हैं। मान लीजिए ये हमारा 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है और ये 6, और ये हमारा 1 नंबर इंजेक्टर है। 2 3 4 5 और 6। हम क्या करेंगे, 1 नंबर इंजेक्टर को निकालेंगे और इसकी साइड चेंज कर लेंगे, यानी हम 1 नंबर इंजेक्टर को 2 में डाल देंगे। तो फिर हमारी किस प्रकार संख्या हो जाएगी, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। हमने 1 नंबर का इंजेक्टर निकाला और 2 में डाल लिया, तो अब हमारी संख्या कुछ इस प्रकार हो जाएगी। ये हमारे 1 नंबर के सिलेंडर का इंजेक्टर हो जाएगा, ये हमारा 2 का हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा, और 6 का जो हम खोलेंगे उसको हम 1 पे ले आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसलिए वो लिखा है कि हमें सारे इंजेक्टरों की जो हम जगह है वो चेंज कर देंगे। 1 का निकाल के हम 2 में डाल लेंगे, 2 का 3 में, 3 का 4 में, 4 का 5 में, 5 का, और 6 का 1 नंबर में आ जाएगा। उसी प्रकार हम पेंसिलों के साथ भी करेंगे, इनकी भी हमें जगह चेंज कर देंगे। हम जगह चेंज करने का मतलब है जब हम खोल के वापसी फिट करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं ये मालूम पड़ जाएगा कि कोई लूज पॉइंट होगा। तो जब हम खोल के दोबारा अच्छी तरह प्रॉपर साफ सूफ करके, कई बार वहाँ कनेक्टर के जैसे हमारा इंजेक्टर है या हमारा कनेक्टर हो गया, यहाँ जो टिकेगा, यहाँ जंग वगैरह भी आ जाता है, फिल्टरों में जब डीजल में पानी आ जाता है तो यहाँ जंग भी आ जाता है, उसकी वजह से भी यहाँ पर लूज पॉइंट हो सकता है। तो हम इंजेक्टरों को भी इनको भी खोलेंगे, इनकी भी जगह चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा पहले 1 नंबर में था, इसकी नोजल हमने 2 में लगाई। तो हम क्या करेंगे, इस वाले इंजेक्टर को हम इसमें लेके जाएंगे, यहाँ पर हम 1 नंबर का लगा देंगे, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पर 6। इस प्रकार से हम जो हमारे इंजेक्टर हैं उनकी भी दिशा को चेंज कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि हमारा ये 1 नंबर का जो सेट है ये पूरा का पूरा इसमें नहीं डालना है। हमने इंजेक्टर को तो 1 में डाला है, लेकिन हमारी जो पेंसिल थी उसे हमने 3 नंबर सिलेंडर में डाला है। तो ये इन 3 सभी की हमने लोकेशन को चेंज कर दिया। किन किन को, हमारे इंजेक्टर को और इंजेक्टर का जो कनेक्टर है उनको हमने आपस में अदला बदली, साफ सूफ करके अदला बदली करके हमने प्रॉपर इन्हें टाइट कर दिया। उसके बाद फिर हम दोबारा इसमें नापेंगे कि हमारा 150 ml आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब मान लेते हैं हमारी यहाँ तक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, हालांकि जैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाएगी, लेकिन हम लास्ट स्टेज तक चलते हैं। मान लीजिए हमने ऐसा भी कर लिया तो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और हमारे यहाँ पर तो भी 150 ml से ज़्यादा हमारा आता रहा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। चलिए अब हम उसके ऊपर बात करते हैं कि अगर ये भी हमने कर लिया है, इनकी साइड पलटी कर ली है, तो भी हमारा यहाँ 150 ml से ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये काम भी कर दिए हैं तो भी हमारा इनकी साइड पलटी भी कर दी है हमने, तो भी हमारा यहाँ पर 150 ml से ज़्यादा हमारा रिटर्न आ रहा है। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे और डायग्नोस्टिक टेस्ट में चलेंगे जिसमें होता है सिलेंडर कट ऑफ टेस्ट। हम सिलेंडर कट ऑफ टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम 1 नंबर वाले को इंजेक्टर को बंद करेंगे। जब हम 1 नंबर वाले इंजेक्टर को बंद करेंगे और कंटेनर में देखेंगे हमारा कितना आ रहा है। मान लीजिए इस टाइम हमारे कंटेनर के अंदर 300 ml आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए, 150 आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा जो, और हमारा मान लीजिए 6 नंबर का जो इंजेक्टर है उसका रिटर्न खराब है। ठीक है, हम एक वो फिजिकली चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
और हमारा 6 नंबर का इंजेक्टर खराब है, उसका हमने मान के चलते और हमने 1 नंबर का सिलेंडर को कट करा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे अगर सभी के सभी इंजेक्टर सही होंगे तो हमारा 150 ml के आसपास रिटर्न आना चाहिए, और जब आ रहा है हमारा 300 ml, तो हमने सबसे पहले 1 नंबर का कट ऑफ कर दिया, इसका हमने कट कर दिया, बाकी अब हमारे 5 सिलेंडर काम कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हमें फ़र्क दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पहले हमारा 6 नंबर का भी रिटर्न आ रहा था, अब हम 1 नंबर का भी रिटर्न आ रहा था। अब हमने जब इसे सिलेंडर कट ऑफ टेस्ट में हमने 1 नंबर इंजेक्टर को बंद कर दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ क्या चेंजिंग होगी, हमारा जो 1 नंबर का 25 ml आ रहा था, ठीक है ना, वो इसमें से घट जाएगा। तो जहां पर हमारा कितना हो जाएगा, 275 ml आने लग जाएगा, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 25 ml कैसे आया। भाई सीधी सी बात है, अगर हमारा 6 सिलेंडरों के के रिटर्न को सबको मिला के अगर 150 ml आ रहा है तो एक इंजेक्टर का कितना होगा, 150 में 6 का भाग देंगे तो 25 ml एक इंजेक्टर दे रहा है 1 मिनट में। तो 25 ये दे रहा है, 25 ये दे रहा है, 25 ये दे रहा है, तो इस हिसाब से तीनों का 1-1 मिनट का हम निकालेंगे तो 150 ml आ रहा है। तो अगर हमने 1 नंबर का बंद कर दिया है तो हमारा हैंड पक्का सीधा सा मैटर है, हमारे 1 नंबर का 25 पर जो ml है वो तो कट होगा ना, जो हमारा पहले आ रहा था। जब हम उसको चालू कर देंगे हमारे 1 नंबर का भी 25 ml आने लग जाएगा, हमारा फिर 300 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने देखा है कि लगभग फिक्स नहीं है, 25, 20, 30 ml का यहाँ पर डिफरेंस आता है, तो मतलब हमारा 1 नंबर इंजेक्टर सही है। फिर हम क्या करेंगे, 1 नंबर के इंजेक्टर को चालू करके 2 नंबर इंजेक्टर को बंद करेंगे और देखेंगे यहाँ पर हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है। जब भी ऐसे ही हम एक एक इंजेक्टर को बंद करके और 1-1 मिनट तक चेक करते जाएंगे, तब तक चेक करते जाएंगे जब तक हमारा इस कंटेनर के अंदर कितना, कोई बता सकता है, 125 ml नहीं आ जाता। जहां भी आपके इंजेक्टर का रिटर्न खराब होगा उस सिलेंडर को आप बंद करेंगे तो हमारा सीधा ये 125 ml पे आ जाएगा। इसका कारण क्योंकि हमारे हर एक इंजेक्टर को 1 मिनट में 25 ml रिटर्न देना चाहिए। जो भी हमारा इंजेक्टर का रिटर्न खराब होगा उसको क्लोज करते ही हमारा 150 ml 6 का आना चाहिए, तो 5 का कितना आएगा, 125 ml आएगा। सीधा सा मैटर है, आपको मालूम पड़ जाएगा इस इंजेक्टर का जो रिटर्न है वो खराब है, आप उस इंजेक्टर को चेंज करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है ना यहाँ तक? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा, हमने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है। मैं एक बार फिर दोहरा लेता हूँ, हमारे 6 सिलेंडरों का जो रिटर्न है, 6 इंजेक्टरों का जो हमारा रिटर्न है वो 150 ml आना चाहिए 1 मिनट में। तो इस हिसाब से अगर इसमें हम भाग करेंगे तो लगभग एक इंजेक्टर का रिटर्न 25 ml बनता है। तो जैसे जैसे आप इनको बंद करते जाएंगे उसी प्रकार यहाँ कम होता जाएगा। मान लीजिए हमने एक टाइम में 2 इंजेक्टरों को बंद कर लिया तो हमारा 25 इसका 50 ml बंद हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा 100 ml आ रहा है, तो मतलब हमारे बाकी के 4 इंजेक्टर सही हैं। तो इस प्रकार से आप एक एक इंजेक्टर को बंद करके चेक कर सकते हैं कि हमारा इंजेक्टर का जो रिटर्न है वो सही है या नहीं। तो जहाँ तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारा यहाँ तक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और 559 कोड अब भी आ रहा है, तो अब क्या करेंगे? ठीक है, हमने ये डायरेक्ट भी कर लिया है, मैट्रिक्स यूनिट भी बदल लिया, पंप का रिटर्न चेक कर लिया और
हमने कॉमन रेल का भी रिटर्न देख लिया। हमने जो इंजेक्टर के जो कनेक्टर हैं इन्हें भी साइड पलटी कर ली और हमने सारे इंजेक्टरों को भी साइड पलटी कर ली, तो भी हमारा 559 कोड भाई खून तो पिएगा ही ये, तो भी हमारा 559 कोड नहीं जा रहा है। तो क्या होगा, अब लास्ट एक ही चीज़ बची है, आपका जो सेंसर है वो ख़राब है। ऐसा क्यों? अगर हमारा ये सेंसर ख़राब है तो इसका कोड क्यों नहीं आएगा? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर हमने ये सब कुछ चेंज कर लिया तो हमारा ये सेंसर ख़राब होगा तो उसका कोड क्यों नहीं आएगा, खाली 559 कोड ही क्यों आएगा? आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको मालूम है। इसके बारे में अभी हम नहीं बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब अब इस वीडियो में हमने बात करी है कि अगर हमारा 559 कोड अकेला आता हो तो हमें क्या क्या देखने पड़ेंगे। सेंसर खराब होगा तो भी हमारा इसका कोड नहीं आएगा। उसका कारण क्या है, जब हम कॉमन रेल सेंसर के ऊपर बात करेंगे उसमें हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। पहले हमें कॉमन रेल के सेंसर को समझना पड़ेगा, इसके कनेक्शन को समझना पड़ेगा, तभी आपको इसका पूरा फंडामेंटली समझ में आएगा। इसलिए हम इसे पेंडिंग रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगर 559 कोड के साथ में और कोई फाल कोड आते हैं। जैसे मैंने कहा था, शातिर आदमी है ये, किसी दूसरे के कंधे पे भी बंदूक रख के चला सकता है। अभी तक हमने बात करी है, अगर ये अकेला ही बंदूक लेके आ गया तो ये 3 रास्ते हैं उसके आने के, हमने इनको 3 जगह अलग अलग डिवाइड कर लिया था, लो प्रेशर लाइन, हाई प्रेशर लाइन और रिटर्न लाइन। रिटर्न लाइन सारी आपको 3 रिटर्न लाइन है, हमने तीनों के आपको बता दिए आपको कैसे चेक करना है और लो प्रेशर को कैसे चेक करना है, और हाई प्रेशर लाइन में यही ज़्यादा मैटर आएगा। और आपको कुछ भी, या हमारा जो ये रिटर्न है इस यही आएगा हाई प्रेशर लाइन में। ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली है। तो आई होप फ्रेंड्स आप अच्छी तरह ये पूरा डायग्राम समझ चुके होंगे कि हमें 559 कोड में क्या क्या चीज़ों को किस किस प्रकार चेक करना है। अगर फिर भी आपके दिल में कोई डाउट हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर डाउट को क्लियर करने का। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। अब तक हमने इस वीडियो के 4 पार्ट बना दिए हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर हमारा अकेला ही 559 कोड आता है तो हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। इसके पार्ट 5 में हम ये बात करेंगे अगर 559 कोड के साथ में हमें और कोई फाल कोड दिखाई देता है तो हमें उनके ऊपर क्या क्या वर्क करना पड़ेगा। तो मिलते हैं इसी के पार्ट 5 में।